तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, होमोजेनाइजेशन। ये होमोजेनाइजेशन होता क्या है वो देखो पहले, ठीक है। बेसिकली एक ऐसा सिचुएशन अगर तुम फेस किया, ये मान लो एक कोनिक कर्व है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, जिसका इक्वेशन है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। और ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है। अब ये स्ट्रेट लाइन इस कोनिक कर्व को दो जगह कट कर रहा है। अब तुम्हारे पास पॉइंट ए और पॉइंट बी है और ये ऑरिजिन है। तो ऑरिजिन से ए को ज्वाइन करो, ऑरिजिन से बी को ज्वाइन करो। तो मतलब लाइन और कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो पेयर ऑफ लाइन ऑरिजिन को जाएगा उसका जॉइंट इक्वेशन निकालना है। तो तुम्हारे दिमाग में एक थॉट आएगा जिसको इसको सॉल्व करेंगे और ए और बी का पॉइंट निकालेंगे, फिर लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन वो काफ़ी लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसी का एक डायरेक्ट प्रोसीजर है। अगर तुम उस मेथड को फॉलो करोगे तो तुम्हें डायरेक्टली OA और OB का जॉइंट इक्वेशन मिल जाएगा। उसी प्रोसेस को बोलते हैं होमोजेनाइजेशन। तो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड लाइंस जॉइनिंग द ऑरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ कर्व। इसके लिए तुम सबसे पहले करोगे क्या? एट फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है उसको एक स्पेसिफिक फॉर्म में लिखना है। वो स्पेसिफिक फॉर्म क्या है वो देखो। Lx प्लस my इक्वल्स टू -n, राइट हैंड साइड में 1 क्रिएट करना है। तो यहाँ लिखोगे Lx प्लस my डिवाइडेड बाई -n। ऐसा करने से राइट हैंड साइड में 1 आ गया। अब हम लोग सेकेंड स्टेप में देखो, इन सेकेंड स्टेप यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं। इन सेकेंड स्टेप जो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है उसको लिखने वाले हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। मैंने इसका इक्वेशन लिख लिया। अब यहाँ एक स्पेसिफिक मैनिपुलेशन है। अगर तुम सिर्फ उसको फॉलो करोगे तो हमें डायरेक्टली OA और OB का जॉइंट इक्वेशन मिल जाएगा। तो वो स्पेसिफिक मैनिपुलेशन क्या है वो देखना। होमोजीनियस पार्ट को एज इट इज रहने देना। जहाँ 2gx है उसके जगह 1 लिखना, 2fy की जगह 1 लिखना और कांस्टेंट के साथ 1² लिखना। ठीक है। तो देखो इससे फायदा क्या हुआ। ये ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx, मैंने बोला 1 की जगह रखो Lx प्लस my डिवाइडेड बाई -n। 2fy 1 की जगह रखो Lx प्लस my डिवाइडेड बाई -n। कांस्टेंट इंटू 1² रखो Lx प्लस my डिवाइडेड बाई -n 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। जब तुम इसको सिंप्लीफाई करने वाले हो तो क्या आएगा यहाँ। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो यहाँ पर x² का टर्म दिखेगा। तो जितने x² वाले हैं एक साथ लिख लेना और उसके कोफिशिएंट को मैंने कैपिटल A लिख दिया। फिर जितने x इंटू वाई वाले टर्म्स नज़र आएंगे तुम्हें उनको एक साथ लिख देना और जितने y² नज़र आएंगे y² वाले उनको एक साथ लिख देना। और यही 3 टर्म नज़र आएगा, कांस्टेंट बाकी नहीं नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि तुमने सही जगह पर 1 फिट किया है और कांस्टेंट के साथ 1² फिट करने से ये x² प्लस y² प्लस xy वाला टर्म दे देगा। तो ये जो तुम्हारे पास इक्वेशन आया ये डायरेक्ट क्या देगा? दिस इज डायरेक्ट इक्विवेलेंट टू जॉइंट इक्वेशन ऑफ OA एंड OB। ये जो तुमने यहाँ मैनिपुलेशन किया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड होमोजेनाइजेशन। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये तुम्हारा एक तो टाइम बचाएगा, दूसरा
इस तरह का सिचुएशन जब भी तुम फेस करोगे जहाँ पे कोनिक कर्व को एक लाइन कट कर रहा है और उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पेयर ऑफ लाइन ऑरिजिन को जा रहा है, तो यहाँ का एंगल पूछ बैठेगा या कुछ और पूछ बैठा ओ ए ओ बी के अबाउट, तुम बाकी सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। अब तो फॉर मोर क्लैरिटी इस पे का क्वेश्चन देख लो। जैसे क्या कहा तुमसे, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स ज्वाइनिंग द ऑरिजिन, एंगल बिटवीन द लाइन्स ज्वाइनिंग द ऑरिजिन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस कर्व। दिस इज अ रफ डायग्राम, एग्जैक्ट ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, हम रफली प्लॉट कर रहे हैं बस क्वेश्चन समझने के लिए। अब मेरे पास ये एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y माइनस 11 इक्वल्स टू 0, और ये लाइन दिया हुआ है y इक्वल्स टू 3x प्लस 2। ये लाइन इसको कट किया a और b के ऊपर, और ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन से a को ज्वाइन कर दो, ऑरिजिन से b को ज्वाइन कर दो। तो यहाँ जो पेयर ऑफ लाइन मिला और ये जो एंगल यहाँ बना रहा है, मुझे ये थीटा चाहिए। इसके लिए मुझे जॉइंट इक्वेशन ऑफ ओ एंड ओ बी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या सिखाया, वी हैव इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन y इक्वल्स टू 3x प्लस 2, y माइनस 3x इक्वल्स टू 2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करो, राइट हैंड साइड 1 बन गया। 1 बनाने का तरीका यही है, जो एक्स वाई इधर रखना, जो कांस्टेंट है राइट साइड लेना और राइट साइड वाले कांस्टेंट से दोनों तरफ डिवाइड कर देना। अब सेकेंड स्टेप में क्या सिखाया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x इंटू 1, 8y इंटू 1 माइनस 11 इंटू 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x, इस 1 के बदले मैंने क्या लिख दिया, y माइनस 3x बाई 2, 8y इस 1 के बदले क्या लिख दिया, y माइनस 3x बाई 2, 1 स्क्वायर के बदले क्या लिख दिया, y माइनस 3x बाई 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इस पूरे को जब तुम ओपन करोगे, ठीक है, और वहाँ से माइनस 17 कॉमन ले लेना, तो देखना ये कट पिट के ये 3 टर्म आएगा, और ये किसका इक्वेशन है, दिस इज जॉइंट इक्वेशन ऑफ ओ एंड ओ बी, दिस इज जॉइंट इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी। तो अब तुम यहाँ से tan थीटा आसानी से निकाल सकते हो, 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ये डेटा पुट कर दो, ये 2√2/3, ये tan थीटा आ गया। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। कह रहा फाइंड द कंडीशन दैट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द ऑरिजिन टू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस कोनिक कर्व मे बी एट राइट एंगल्स। अब क्वेश्चन का सिचुएशन ऐसा है, जो ये मान लो एक कोनिक कर्व है या 2 डिग्री कर्व है, और ये लाइन है y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये लाइन इस 2 डिग्री सेकेंड डिग्री कर्व को 2 जगह कट कर रहा है, a और b पर। तो कर रहा है जनरेट अ कंडीशन, कंडीशन किस बिहाफ पे जनरेट करना है, a से ऑरिजिन को ज्वाइन करो, b से ऑरिजिन को ज्वाइन करो। तो ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिला, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर होमोजेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस सी, y माइनस mx, c से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। लेकिन अब देख रहे हो यहाँ ना सिर्फ एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, ना एक्स है, ना वाई है, ना एक्स वाई है सिर्फ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के साथ 1 स्क्वायर अटैच करते हैं होमोजेनाइजेशन में। मैंने क्या बोला था, एक्स स्क्वायर 2hxy
वाई स्क्वायर, इसके साथ कुछ नहीं करना है, जहाँ x है उसके साथ 1 चिपकाओ, y के साथ 1 चिपकाओ और कांस्टेंट के साथ 1 स्क्वायर चिपकाओ। यहाँ ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, सिर्फ कांस्टेंट है, तो जो मौजूद है उसके साथ होमोजेनाइजेशन का लॉजिक लगा दिया। तो यहाँ पर क्या आया, y माइनस एम एक्स बाई सी होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एम एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये किसका इक्वेशन हो गया? ऐसा करने से तुम्हें मिल गया जॉइंट इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी। जॉइंट इक्वेशन ऑफ ओ एंड ओ बी मिल गया, तब क्या कर रहा है, ये लाइन जो है, दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर ये परपेंडिकुलर लाइन्स रिप्रेजेंट करता है तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम 0 होना चाहिए। सो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करने पे 2c स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर आया। दिस इज योर रिक्वायर्ड कंडीशन। आई होप ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, कर रहा है प्रूव दैट ऑल कॉर्ड्स ऑफ द कर्व which subtends right angle at the origin passes through a fixed point, also find that fixed point। ये बहुत पहले जेई का आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो अब यहाँ कह रहा all chords passes through this, तो let required equation of chord be ax plus by plus c equals to 0। ऐसे भी देखो अगर लाइन दिया रहता है तो राइट हैंड साइड 1 ही बनाते हैं, तो दोनों तरफ हम 1 से अगर डिवाइड कर दें तो ये आएगा। तो देखो यहाँ तो लाइन का इक्वेशन है नहीं, और अगर मुझे होमोजेनाइज करना है तो क्यों ना हम इसको कैपिटल ए ले लें और इसको कैपिटल बी ले लें और इसको सीधे 1 ले लें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दोनों तो सेम इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। तो हम देखो कहना ये चाह रहे हैं, जो हमने कॉर्ड का इक्वेशन एज्यूम कर लिया, लेट ax प्लस by इक्वल्स टू 1 बी अ कॉर्ड। ठीक है, मेरे पास इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 0। अब ये क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2x, x के साथ 1 y के साथ 1, तो ये क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x, इस 1 के बदले क्या लिख दें ax प्लस बी वाई। यहाँ पर मैंने ax प्लस बी वाई, दिस इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करने पर ओ ए ओ बी का जॉइंट इक्वेशन कुछ ऐसा निकल के आया। अब तुम्हारे क्वेश्चन में दिया क्या है इंफॉर्मेशन, ये जो ओ ए एंड ओ बी है ये इसके साथ राइट एंगल बना रहा है ऑरिजिन के साथ, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी इन्फोर्स करो, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का सम 0। तो ऐसा करने से a इक्वल्स टू 2b प्लस 1, यानी ये a माइनस 2b इक्वल्स टू 1 आया। अब देखो फैमिली ऑफ लाइंस में तुमको बताया था मैंने, अगर कोई इक्वेशन L1 प्लस KL2 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट इज़ फैमिली ऑफ लाइन पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो ये जो मेरा इक्वेशन था ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू 1, ये फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन था जो L1 L2 के फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा था, तो मुझे वो फिक्स्ड पॉइंट निकालना है। तब तुम्हें इसका आइडिया है ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू 1 दिया है और a माइनस 2b इक्वल्स टू 1 दिया है, तो वो फिक्स्ड पॉइंट x1 एंड y माइनस 2 रहा होगा। तो यूजिंग द फैमिली ऑफ लाइन्स लॉजिक मैंने डायरेक्टली यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिक्स्ड पॉइंट बता दिया। गॉट इट।
तो ये अगला एग्जैक्टली उसी के जैसा है, इसको ट्राई करो, डू योर सेल्फ, और देखना इसका आंसर +-1 आना चाहिए। एग्जैक्ट सेम लॉजिक है, ठीक है। अगला वाला भी एग्जैक्टली उसी के जैसा है, इसको इसके साथ होमोजेनाइज करो, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी लगाओ, तो c का वैल्यू +-5 ही आ रहा होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो गया। इसमें अब एक इन्फॉर्मेशन और देख सकते हो तुम, जैसे मान लो ये एक कोनिक कर्व है f1xy, ये अनदर कोनिक कर्व है, तो मुझे फैमिली ऑफ कोनिक कर्व चाहिए विच पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 4 पॉइंट्स, या यू कैन से फाइंड द फैमिली ऑफ कर्व पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 कर्व्स, चाहे वो जितनी जगह इंटरसेक्ट करे। तो इसका भी लॉजिक सेम है, ये जो डॉटेड है रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ कर्व, तुम इसका इक्वेशन लिख सकते हो, कर्व 1 प्लस आर्बिटरी कांस्टेंट कर्व 2 इक्वल्स टू 0, where k is arbitrary constant can be find on the given conditions on the question, ठीक है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में इतना ही सीखना था, ये चैप्टर ओवर हो गया। अब इससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। तो पहले वीडियो पॉज करना, पहला 5 क्वेश्चन लिखना, फिर ट्राई करना, फिर अगला 5 क्वेश्चन लिखना, और देखना इसमें से 80-85% खुद से बनने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पेज जब कंप्लीट हो जाए फिर सेकंड पेज वीडियो पॉज करना और सेकंड पेज के क्वेश्चंस को कॉपी करोगे, ठीक है, और इसको बना के सॉल्यूशन मुझे भेजोगे। और जहाँ कोई डिफ़िकल्टी हुआ तो जो जूम क्लासेस है मैक्रोविजन एकेडमी का चल रहा है, उस पर डाउट्स पूछोगे, ठीक है। तो ये मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस हैं, ये कॉम्प्रिहेंशन टाइप है, इनको भी ट्राई कर लेना, ठीक है। ये न्यूमेरिकल ग्रिड है, जनरली ये थोड़ी पुरानी बुक है। न्यूमेरिकल में ग्रिड में क्या होता है, जो आजकल 2 डिजिट पूछता है, हालांकि यहाँ इसमें 4 डिजिट का भी न्यूमेरिक आंसर आ सकता है, 3 डिजिट का भी आ सकता है, ठीक है। तो जितने डिजिट का है वो तुम्हें लिखना है। मान लो 4 डिजिट से ज़्यादा आएगा नहीं और आंसर जैसे मान लो 247 है, तो इस तरह से कलर करोगे। हालांकि ये आउटडेटेड पैटर्न है, पहले आता था, ठीक है, पहले एक आध बार पूछा है, लेकिन अब 2 डिजिट पे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछ रहा है। अब वो मैट्रिक्स मैच टाइप, मैट्रिक्स मैच मतलब यहाँ पर मैट्रिक्स मैच का मतलब ये इनडायरेक्टली मोर देन 1 ऑप्शन वाला क्वेश्चन जैसा है। हो सकता है इसका एक ऑप्शन सही हो या एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो, ठीक है। तो अगर इसका ये मतलब नहीं है जो ए का आंसर पी आ गया है मान लो, तो ए का आंसर क्यों नहीं आ सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इनको कंप्लीट कर लेना और ये उसके आंसर्स की, ठीक है बच्चे।